हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष द्विवेदी, योर मैथमेटिक्स टीचर। लास्ट क्लास में हम लोग ने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ पर डिस्कशन किया था और देखा कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो ग्राफ है वो एक पैराबोला होता है एंड पैराबोला की ओपनिंग एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट यानी लीडिंग टर्म के कॉफिशिएंट पर डिपेंड कर रही थी। If a is greater than 0, then the parabola opens upward, यानी ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बना था, और अगर a की वैल्यू नेगेटिव थी तो पैराबोला का ओपनिंग डाउनवर्ड होता था। इस पैराबोला का वर्टेक्स -3/2a, -d/4a पर लिखा गया था। इतना डिस्कशन हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन के बारे में। देखो, बीइंग अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। चूंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल का डोमेन हम जानते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शंस के डोमेन क्या होते हैं? ऑल रियल वैल्यूज। इसका मतलब यहां पर हम x की कोई भी रियल वैल्यू फीड कर सकते हैं, और जब आप इस एक्सप्रेशन में x की किसी भी रियल वैल्यू को इनपुट की तरह यूज करेंगे तो जो आउटपुट आएगा वो भी एक रियल वैल्यू होगा। एज a, b, c are from the set of real numbers where a is not equal to 0। अब इस क्विक रिवीजन के बाद आज हम लोग बात करना चाहेंगे साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पर। तो पहले केस में a पॉजिटिव लिया गया है। देखिए, a पॉजिटिव होने पर पैराबोला की ओपनिंग अपवर्ड होगी। पहले केस में हमने एज्यूम किया कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहा है एंड दीज पॉइंट्स आर अल्फा एंड बीटा। अब इसका मतलब हुआ कि इन पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट 0 है। इन पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट 0 है। ये पॉइंट कौन सा बना बेटा? अल्फा कॉमा 0। ये पॉइंट कौन सा बना? बीटा कॉमा 0। अगर ये पॉइंट पैराबोला पर है, इसका मतलब अल्फा कॉमा 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग को क्या लिखना होगा? हम लोग लिखेंगे a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। इट मीन्स कि अल्फा इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इस ग्राफ का x एक्सिस के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है अल्फा और बीटा, तो हम लोग ये प्रिडिक्ट करने में बिल्कुल कंफर्टेबल हैं कि अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इक्वेशन के रूट प्रेडिक्ट करना, रूट्स के बारे में एनालाइज करना आसान हो जाता है। तो हम लोग ये जान चुके हैं कि इस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूट क्या है? अल्फा और बीटा। यानी फिर से मैं बता दूं, अगर हम यहां पर x की वैल्यू अल्फा या बीटा फीड करेंगे तो जो आउटपुट मिलेगा y की वैल्यू वो क्या मिलेगा? 0। अब देखिए, अल्फा और बीटा के बीच में ये एक्सप्रेशन x एक्सिस के नीचे है। x एक्सिस के नीचे y कोऑर्डिनेट कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो हम लोग ये जान चुके हैं कि इफ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अल्फा बीटा, देन ऑल द वैल्यूज ऑफ y मस्ट बी नेगेटिव। इस ग्राफ को देखकर ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। यहां पर अब अगर आपको लिखना हो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी इस एक्सप्रेशन का साइन मैं फिर से लिखता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नेगेटिव कब हुआ? वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो आप इसको देखकर बता सकते हो कि ये एक्सप्रेशन नेगेटिव कब हुआ है। ये एक्सप्रेशन का मतलब हुआ y नेगेटिव कब हुआ है? व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा। ये वाली बात समझ में आती है। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये पॉजिटिव कब हो रहा है? तो आप क्या बताओगे? ये पॉजिटिव हो रहा है जब x अल्फा से छोटा हो, इधर देखिए y की वैल्यूज पॉजिटिव हैं, या फिर x बीटा से बड़ा हो। तो दो सेगमेंट हैं जहां पर हमको ये रिस्ट्रिक्शन फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। आप देखिए, -∞ to अल्फा यूनियन बीटा टू
इन्फिनिटी। यूनियन का मतलब सेट में क्या होता है, सिंपल एडिशन, मतलब x की ऐसी वैल्यूज इस सेट में भी मिलेंगी और दूसरे सेट में भी मिलेंगी जिनके लिए ax² प्लस bx प्लस c की वैल्यू पॉजिटिव हुई हो। और आप जान चुके हो कि अल्फा और बीटा पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, अब दूसरे ग्राफ में आते हैं। दूसरे ग्राफ में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है सिवाय एक पॉइंट के। वो पॉइंट कौन सा है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो इस पूरे ग्राफ को हम लोग कैसे समझेंगे, यहां पर y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक, और देखिए ध्यान से देखिए इस सिचुएशन में हम लोग आएंगे कैसे, इस पैराबोला को अपवर्ड शिफ्ट करते जाओ। जैसे जैसे आप इस पैराबोला को अपवर्ड शिफ्ट करते जाओगे तो आप देख पाओगे कि अल्फा और बीटा एक दूसरे के पास में आते जाएंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। ठीक, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब अल्फा और बीटा कॉन्साइड कर जाएंगे और वो कंडीशन कुछ ऐसी ही दिखने वाली है। यहां पर जो वैल्यू अल्फा की है वही वैल्यू बीटा की है, यानी इस केस में both roots are equal। रूट्स का मतलब उन पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट जिन पॉइंट पर ये पैराबोला x एक्सिस को कट कर रहा है। रूट्स का मतलब उन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जिन पॉइंट पर ये पैराबोलिक एक्सप्रेशन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, ये वाली बात भी समझ में आती है। तो यहां पर हम लोग को क्या दिख रहा है कि y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, बिल्कुल सही है। और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम हो गई होगी, यानी रूट्स कैसे हो गए होंगे, इक्वल हो गए होंगे। इस केस में रूट्स कैसे हैं, तो पहले वाले केस में रूट्स आर डिस्टिंक्ट। सबको दिख रहा है कि इस केस में रूट्स आर डिस्टिंक्ट, है ना, रूट्स डिफरेंट हो गए हैं, रियल तो हैं लेकिन डिफरेंट है। और दूसरे वाले केस में बोथ रूट्स आर सेम। थर्ड वाले केस में आते हैं। थर्ड वाले केस में पूरा का पूरा पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी इस कंडीशन को हम लोग बोल सकते हैं कि इन थर्ड कंडीशन y इज ग्रेटर देन 0, नोवेयर इट इज नेगेटिव और 0, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी x की सारी रियल वैल्यूज के लिए y जो है वो पॉजिटिव हो गया है, ये एक्सप्रेशन जो है वो पॉजिटिव हो गया है। अब आप यहां पर क्या बोलेंगे कि कोई भी x ऐसा नहीं है जहां पर इस पैराबोला ने x एक्सिस को कट किया हो, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है। तो दिस इज द कंडीशन वेयर वी हैव नो रियल रूट। इस कंडीशन में कोई भी रूट रियल रूट नहीं है। और आप देखिए यहां पर जो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है। ठीक, इस बात पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट होता क्या है, दिस इज -d/4a, दिस इज पॉजिटिव। अब देखो 4a एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक, 4a से पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जब लेफ्ट हैंड साइड में आप इस नंबर को 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या बच रहेगा, इधर बचेगा -d। और राइट हैंड साइड में 0 है, 4a से मल्टीप्लाई करने पर भी ये 0 ही बना रहेगा। तो अवर रिजल्ट इज -d इज ग्रेटर देन 0। अब देखो इस इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर हम कहें कि d को दूसरी साइड में ले जाएं तो रिजल्ट बनेगा d इज लेस देन 0। याद रखेंगे किसी भी इनइक्वालिटी को निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल यहां पर छोटा सा डिस्कस कर देते हैं। हम जानते हैं कि 2 इज लेस देन 4। अब अगर इस इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट क्या आ जाएंगे, लेफ्ट साइड में बन जाएगा -2 और राइट साइड में बन जाएगा -4। हम ये भी जानते हैं कि -2 -4 से बड़ा है, यानी अगर आप इन दोनों को रिलेट करें तो ये पाएंगे कि 2 इज लेस देन 4 को अगर हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं
तो इनइक्वालिटी की ओपनिंग जो पहले 4 की तरफ दिख रही थी वो अब किधर दिखेगी 2 की तरफ, यानी इनइक्वालिटी गेट रिवर्स व्हेन इट इज मल्टीप्लाई विद अ नेगेटिव नंबर। ठीक, तो वही कुछ यहां पर भी हुआ है। अब आप देखिए रिलेट कर सकते हैं, हम लोग ने सबसे पहले लिखा था कि अगर d नेगेटिव है तो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। और वही बात यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से अलजेब्रा को रिलेट करते हुए हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि फॉर d लेस देन 0 वी हैव नो रियल रूट। इस तरफ भी देख लेते हैं, यहां दोनों रूट कैसे मिले हैं भाई, इक्वल। तो हम ये जान रहे हैं कि वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट है, तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट कितना है यहां पर 0। अब -d/4a 0 है, तो ये इंटरप्रिटेशन क्या दे रहा है, d की वैल्यू 0। और ये बात हम लोग ने पहले भी पढ़ी है कि इफ d इज इक्वल टू 0 देन बोथ रूट्स आर इक्वल। ठीक, ये भी बात समझ में आ गई। इस केस में देखिए वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होने का अर्थ है -d/4a नेगेटिव होना। अब 4a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4a एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, यानी -d लेस देन 0। फिर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर हो गया d, और -1 से मल्टीप्लाई किया है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। आप ये समझिए ध्यान से, -1 से मल्टीप्लाई करने पर इट बिकम्स d, एंड -1 से 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी हैव नो इफेक्ट, राइट साइड में 0 ही रहेगा। लेकिन जैसा डिस्कशन अभी किया था कि फर्क क्या पड़ेगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो हम लोग ये अच्छी तरह से जान चुके हैं कि वर्टेक्स का, ध्यान से सुने, वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट होता है दिस इज -d/4a, इट टेल्स अबाउट नेचर ऑफ रूट्स। ठीक, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जब हम अलजेब्रा को रिलेट कर रहे हैं तो हम लोग ये बात बिल्कुल 100% कंफर्म होके समझ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर की बात होती है तो ज्योमेट्रिकली उस नेचर ऑफ रूट को कौन सा पॉइंट इंडिकेट करता है, तो आप कहोगे वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट। ठीक, अब इसके बाद इतने डिस्कशन के बाद हम लोग चलेंगे सेकंड केस पर, जिस केस में हम लोग जानेंगे कि इफ a इज नेगेटिव देन व्हाट विल बी द रिजल्ट्स। देखिए नाउ हियर a लेस देन 0, तो फर्स्ट केस में a लेस देन 0 का इतना मतलब तो क्लियर है कि पैराबोला की ओपनिंग डाउनवर्ड होगी। फर्स्ट केस में ये पैराबोला x एक्सिस को दो पॉइंट पर, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहा है, और ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट जहां पर पैराबोला x एक्सिस को कट करता है इनको हम बोलेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। अब इधर आप ध्यान से समझो बात को, यहां पर जो एक्सप्रेशन है वो तो यही है, y = ax² + bx + c, दिस इज द एक्सप्रेशन। अब रियल वैल्यूड एक्सप्रेशन है ax² + bx + c। जब रियल वैल्यूड एक्सप्रेशन है तो तीन ही चीजें हो सकती हैं, या तो ये एक्सप्रेशन निगेटिव होगा या फिर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, और हो सकता है कि कुछ वैल्यूज के लिए ये एक्सप्रेशन 0 भी हो। जैसे यहां पर वो वैल्यूज कहां हैं जिन पर ये एक्सप्रेशन 0 हुआ है, यानी y 0 हुआ है, तो हम जान रहे हैं these values are alpha and beta which is termed as the roots of quadratic equation ax² + bx + c = 0। now ये निगेटिव कहां पर है, तो हम देख पा रहे हैं ग्राफ को समझते हुए कि y कोऑर्डिनेट ठीक उस पॉइंट का जिस पॉइंट के लिए हम लोग ने ये एक्सप्रेशन लिखा है वो निगेटिव कहां है, तो y कोऑर्डिनेट उन सारे पॉइंट्स के लिए निगेटिव है जो अल्फा से छोटे हैं, यानी जिनका x कोऑर्डिनेट अल्फा से कम है या बीटा से बड़ा है। तो हम इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन ग्राफ को देखते हुए कैसे लिख पाएंगे, सॉल्यूशन का मतलब हमें x की रेंज लिखनी है जिसमें ax² + bx + c नेगेटिव हो रहा है। तो बताओ ये -∞ से हम लोग देखते चले आ रहे हैं, -∞ से अल्फा तक आने पर
ये एक्सप्रेशन नेगेटिव रहा है, और दूसरा सेगमेंट बीटा से इन्फिनिटी तक ये नेगेटिव बना रहा है। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन। अब इसके बाद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये पॉजिटिव कहां दिख रहा है? तो इसके लिए भी आप देखिए पॉजिटिव कहां दिख रहा है ये एक्सप्रेशन, व्हेन x लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो हम लोग ये बात समझ गए कि अल्फा और बीटा के बीच में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव भी दिखा है। ठीक है, बात समझ लीजिए, ध्यान से समझें। ये जीरो कहां दिख रहा है? तो जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एटमोस्ट दो रियल रूट हो सकते हैं। तो जीरो कहां दिख रहा है? आपको x की दो वैल्यूज बतानी है जहां पर y कोऑर्डिनेट जीरो हुआ हो, यानी ग्राफ ने x एक्सिस को कट किया हो, तो वो दो वैल्यूज क्या आ रही हैं? अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा के बीच में ये पॉजिटिव हो रहा है, अल्फा और बीटा पर एग्जैक्टली ये निगेटिव बन रहा है। अल्फा से पहले या बीटा के बाद ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हुआ है, अल्फा और बीटा के बीच में ये पॉजिटिव हुआ है, सॉरी, और अल्फा और बीटा, अल्फा से पहले और बीटा के बाद ये एक्सप्रेशन नेगेटिव रहा है। यहां पर y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, आप देख सकते हैं। अब इधर भी आप y कोऑर्डिनेट देखें, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट, तो यहां क्या दिख रहा है? यहां दिख रहा है -d/4a पॉजिटिव, बिल्कुल वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, नो डाउट। अब इसके बाद a की वैल्यू नेगेटिव है, तो 4a से पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 4a से मल्टीप्लाई करोगे, a नेगेटिव है, तो 4a भी कैसी क्वांटिटी होगी? नेगेटिव क्वांटिटी। और इससे पहले अभी अभी हम लोग ने बात की है कि किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, इनइक्वालिटी रिवर्स्ड हो जाती है। तो हम इस इनइक्वालिटी को जब 4a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आएगा? -t इज लेस देन 0। ठीक, बिल्कुल बात समझिए, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया क्योंकि 4a नेगेटिव था। अगर -t लेस देन 0 है तो इट रिप्रेजेंट, इसका इंफरेंस ये निकल रहा है कि d इज ग्रेटर देन 0। तो पहले भी हम लोग ने सीखा है कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो दो डिस्टिंक्ट और रियल रूट मिलेंगे। जो बात यहां पर कंफर्म हो रही है, इट हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट अल्फा एंड बीटा इफ एंड ओनली इफ d इज ग्रेटर देन 0। ठीक, अब दूसरे केस में आते हैं, जिस केस में हम लोग ने देखा है कि पूरे के पूरे पैराबोला पर सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जिसका y कोऑर्डिनेट 0 हुआ हो। और इस बात को भी हम लोग कैसे समझ सकते हैं? इस पैराबोला को डाउनवर्ड शिफ्ट करो तो अल्फा और बीटा एक दूसरे को अप्रोच करने लगेंगे और एक कंडीशन यूं आएगी। ठीक, और इसी कंडीशन को हम लोग ने अलग से प्लॉट कर रखा है, अलग से ड्रॉ कर रखा है। बात समझ में आई? तो इस केस में इसी पॉइंट पर अल्फा और इसी पॉइंट पर बीटा है, यानी हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि रूट्स आर रियल, रियल तो है ही, एंड इक्वल, रूट्स रियल होने के साथ साथ इक्वल भी हो चुके हैं। ये बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, सभी को समझ में आनी चाहिए ये बात कि इस केस में रूट्स रियल होने के साथ साथ इक्वल भी हो चुके हैं। और y की जहां तक बात करें तो y कोऑर्डिनेट सिर्फ एक पॉइंट पर 0 है, अदरवाइज दिस इज नेगेटिव। आप समझ पा रहे हो? ठीक है, अदरवाइज दिस इज नेगेटिव कोऑर्डिनेट। क्लियर? अच्छा, अब वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट का रिलेशन हम लोग देखना चाहेंगे कि क्या यहां पर जो हम लोग पढ़कर आए हैं, जो हम लोग पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, वो रिजल्ट अभी भी वैलिड है या नहीं। देखिए, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट 0, तो इसका तो हम लोग क्लियरली इंटरप्रिटेशन यही देंगे कि d इक्वल टू 0, और d इक्वल टू 0 का मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये बात भी एक दूसरे को जस्टिफाई करती हुई दिखी। ठीक, थर्ड केस में पहुंचते हैं। थर्ड केस में, इस केस में
y की सारी वैल्यूज निगेटिव दिख रही हैं। इस केस में y की सारी वैल्यूज निगेटिव दिख रही हैं। सारी वैल्यूज निगेटिव हैं। सबसे बड़ी y की वैल्यू जो पॉसिबल है, सबसे ज्यादा जो y की वैल्यू पॉसिबल है, वो कौन सी है? वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट। और यहां पर वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट भी निगेटिव दिख रहा है, तो बाकी तो सारे होंगे। जब मैक्सिमम वैल्यू निगेटिव है तो जो वैल्यूज इस वैल्यू से छोटी हैं वो तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, कैसी होंगी? निगेटिव होंगी। तो -t/4a निगेटिव। नाउ मल्टीप्लाइंग with 4a as 4a is negative quantity, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। आप यहां पर देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निगेटिव आई है, और डिस्क्रिमिनेंट की निगेटिव वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? नो रियल रूट। तो ये स्टेटमेंट भी हम लोग जो पहले पढ़कर आए हैं, जो हमारी पहले की एनालिसिस है, उसको जस्टिफाई करता है, उसको सपोर्ट करता है कि इफ d is negative then we have no real root for the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0। ठीक, और यहां पर भी ये बात इस बात को सपोर्ट कर गई कि चूंकि ये पैराबोला x एक्सिस को कहीं पर ना तो टच किया है ना कट किया है। ये है पैराबोला के टच होने की कंडीशन, ये है पैराबोला के x एक्सिस को कट करने की कंडीशन। तो जब ना पैराबोला x एक्सिस को टच कर रहा है ना कट कर रहा है, इसका मतलब इट हैज नो रियल रूट। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसको नोट करिए कि d लेस देन 0 पर नो रियल रूट एग्जिस्ट। अब इसके बाद हमारी पूरी की पूरी एनालिसिस अगर हम देखें तो ये निकल कर आई, जिसमें हमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझनी है, याद रखनी है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमें पॉजिटिव शो करना है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, तो बस इतना प्रूव कर दीजिए, या इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या बनेगी? a पॉजिटिव होना चाहिए और d निगेटिव होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन। ठीक, और इस पैराबोला का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, दिस इज द पैराबोला व्हिच इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, एंड इफ इट इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, तो देखिए आप दो कंडीशन तो समझ में आ गई कि a पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ओपनिंग अपवर्ड होनी चाहिए, और पैराबोला का जो वर्टेक्स है उसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए। तो y कोऑर्डिनेट जब पॉजिटिव होगा, -t/4a जब पॉजिटिव होगा, तो d को कैसा होना पड़ेगा? निगेटिव। एक बात तो ये रही। दूसरी बात, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में, पैराबोलिक नेचर को समझने में, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को समझने में, ये दो रिजल्ट बहुत यूजफुल है। अब हम बात करेंगे कि इफ द एक्सप्रेशन इज नेगेटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, तो व्हाट आर द डिजायर्ड कंडीशन? a नेगेटिव एंड साइमल्टेनियसली d शुड बी नेगेटिव। इतना ध्यान रखो कि अगर पैराबोला ने x एक्सिस को कट नहीं किया है तो d निगेटिव होना तय है, क्योंकि ये कंडीशन हमको बताती है कि कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब देखो इसको कैसे शो करेंगे, इसको यूं शो करेंगे। आप देख सकते हैं पैराबोला ने कहीं पर भी x एक्सिस को कट नहीं किया है, तो d निगेटिव है, और ओपनिंग डाउनवर्ड होने की वजह से, पैराबोला की ओपनिंग डाउनवर्ड होने की वजह से a निगेटिव बना रहा है। इतने डिस्कशन के बाद अब इन्हीं कॉन्सेप्ट पर हम लोग को कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ताकि इस एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन के नेचर को, इस एक्सप्रेशन के साइन को ढंग से क्लियरली समझा जा सके। देखिए, अभी तक हम लोग ने पैराबोलिक एक्सप्रेशन के साइन की बात की, यानी हम लोग ने इतना समझ लिया कि x की किन रियल वैल्यूज पर कोई पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, और कब ये एक्सप्रेशन जीरो होता है। ठीक,
इनडायरेक्टली ये सब कुछ रिलेट किया जा सकता है नेचर ऑफ रूट से, जहां पर d की 3 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, d इज ग्रेटर देन 0, d इज लेस देन 0 और d इज इक्वल टू 0। अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो अभी तक हम लोग ने किया है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला सवाल हम लोग लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की एनालिसिस के बारे में। ठीक, इस फंक्शन की, इस एक्सप्रेशन की एनालिसिस करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो इस एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, यानी अगर हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे करना होगा, x के टर्म का परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करें। तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2, पहले डिस्कशन हो चुका है, यहां पर कितना आ जाएगा 1/4, 1/4 ऐड किया है, बैलेंस करने के लिए 1/4 घटा दें, -1/4 और +1 यहां पर ऑलरेडी था। ठीक, अब इन शुरुआत के 3 टर्म को एनालाइज करते हैं। तो यहां पर हम लोग ने देखा, लिखा क्या हुआ है, a² प्लस 2ab और फिर b स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर। तो ये 3 टर्म की एनालिसिस करने पर दिस इज x प्लस 1/2 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 1 माइनस 1/4, दिस इज 3/4, है ना। तो नाउ वी हैव दिस रिजल्ट। तो डेफिनेटली x में क्वाड्रेटिक और y में लीनियर पैराबोला ही बनना था, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसका वर्टेक्स बोलो, तो वर्टेक्स क्या दिख रहा है, -1/2, 3/4। ठीक, एंड पैराबोला इज ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बिकॉज a इज गिवन एज 1, a की वैल्यू 1 है, तो दिस इज ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। नाउ वी आर एबल टू ड्रॉ द ग्राफ। अब हम लोग इस एक्सप्रेशन का ग्राफ समझ सकते हैं। देखिए कैसे समझेंगे, -1/2, 3/4, ये पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा ऐसे। अब देखिए, ये पॉइंट वर्टेक्स था और ओपनिंग अपवर्ड थी, तो अगर वर्टेक्स की वैल्यू, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्टेक्स जो है वो एबव द एक्स एक्सिस रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और इसके बाद ये पैराबोला इंक्रीज करता जाएगा, यानी कि y की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और ये पैराबोला ना तो एक्स एक्सिस को कभी कट करेगा, ना ही कभी एक्स एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, तो आप इस पैराबोला की एनालिसिस देख पा रहे हैं। अगर मैं पूछूं कि y यानी x² प्लस x प्लस 1 कि किन वैल्यूज के लिए निगेटिव हुआ है, तो आप देखोगे इस ग्राफ को और कहोगे कि इस इनइक्वालिटी का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इनडायरेक्टली आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि कहीं पर भी ये कर्व एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आया है, यानी किसी भी पॉइंट पर किसी भी एक्स की वैल्यूज के लिए y कोऑर्डिनेट नेगेटिव नहीं हुआ है। फिर मैंने पूछा आपसे x² प्लस x प्लस 1 जीरो कहां पर है, आप इसके बारे में भी कहोगे नो सॉल्यूशन। ठीक, कहीं पर भी y कोऑर्डिनेट जीरो नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पूछा कि x² प्लस x प्लस 1 पॉजिटिव किन वैल्यूज पर है, तो आप तुरंत बोलोगे दिस इज फॉर ऑल रियल वैल्यूज। अब इसी चीज को हम लोग ने अभी अभी कैसे सीखा है, हम लोग ने कहा कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमेशा पॉजिटिव शो करना है तो आप दो चीजें देखो, a और d। a यहां पर कैसा है, पॉजिटिव है, 1 है, और डिस्क्रिमिनेंट कितना है, देखिए डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, यानी दिस इज -3, यानी ये कंडीशन आई वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड d is less than 0. This is the condition where a is greater than 0 and a is less than 0. तो इस कंडीशन में जहां a पॉजिटिव और d नेगेटिव होता है,
हम लोग ने अभी अभी जाना है कि इस कंडीशन में पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमेशा y की पॉजिटिव वैल्यूज को शो करता है। ये कभी भी ना तो निगेटिव हो सकता है ना ही कभी भी जीरो हो सकता है। तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन जो अभी अभी हम लोग ने पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझने के लिए, ढंग से समझाने के लिए। इसके बाद एक और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की एनालिसिस करते हैं। इसके बाद आप एक एक पॉइंट को ढंग से रिवाइज करेंगे, चीजों को ढंग से समझने के लिए। यहां पर हम लोग कई तरह से इस चीज को समझ सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं। ठीक, या तो आप परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करें या फिर यहाँ फैक्टर भी दिख रहे हैं, ये भी अलाउड है करना। ठीक है, कुल मिलाकर ग्राफ पैराबोला ही बनेगा। y की वैल्यू 0 कहां पर हुई है तो आप देख सकते हो 2 और 3 पर, ऐसे 2 और 3 पर y की वैल्यू 0 हुई है। ठीक, यानी x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अगर हम परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं बताइए। यहां पर x स्क्वायर माइनस 2x 5/2, इस पर डिस्कशन हो चुका है। 6 पहले से था, अब 5/2 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए यानी 25/4 प्लस का, और बैलेंस करने के लिए इस जगह पर -25/4 भी ऐड कर दिया जाए तो प्लस 25/4 और -25/4 दोनों जब आप एक साथ लिख दोगे तो नेट इफेक्ट यहां पर कुछ भी नहीं रहेगा और एक्सप्रेशन एज इट इज बना रहेगा। अब इन तीन टर्म्स को अगर हम एक साथ देखें तो दिस इज नथिंग बट x प्लस 5/2 स्क्वायर, और देखिए क्या बच रहा है इधर, हियर दिस इज -1/4, है ना। तो जब आप यहां पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओगे तो दिस इज y प्लस 1/4 एंड इक्वल टू x प्लस 5/2 का स्क्वायर। तो लीनियर इन y, क्वाड्रेटिक इन x, hence this is parabola. Vertex is, where is the vertex? -5/2 comma -1/4। ठीक, वर्टेक्स कहां पर मिल रहा है 5/2 कॉमा -1/4, यहां पर ये x -5/2 का स्क्वायर रहेगा। ठीक, अब देख लीजिए 2 और 3 के बीच में 5/2 आएगा। ठीक, तो हम लोग ने जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो बिल्कुल सही है। अब अगर आपसे कोई पूछता कि x स्क्वायर -5x प्लस 6 लेस देन 0 का सोल्यूशन बताओ, तो आपको ग्राफ से समझ में आता है कि हमको y की वो वैल्यूज बतानी है जिनके लिए ए एक्सप्रेशन का जो ग्राफ है वो x एक्सिस के नीचे हो, क्योंकि y की वैल्यूज निगेटिव कब होती हैं, दिस इज y एंड y इज निगेटिव बिलो द x एक्सिस। तो इस बात का सोल्यूशन, इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या आता, ये आता ओपन इंटरवल 2 to 3। ध्यान से समझो, दिस इज ओपन इंटरवल 2 to 3, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 3। 2 और 3 के बीच में ये एक्सप्रेशन निगेटिव हो गया है। फिर अगर कोई आपसे पूछता बताओ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 कब है, तो आप क्या देखते कि y की वैल्यू 0 कब हुई है, यानी कहां पर इस ग्राफ ने x एक्सिस को कट किया है। तो दिख रहा है ग्राफ में कि 2 पॉइंट हैं ऐसे, x की वैल्यू 2 और 3 होने पर दिस इज सेटिस्फाइड। ठीक, फिर आपसे पूछ लेता कि x स्क्वायर -5x प्लस 6 पॉजिटिव कहां पर हो रहा है, तो आप ग्राफ में फिर से लौटते और देखते कि y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कब हुआ है। तो y पॉजिटिव कब हुआ है,
2 से पहले देखो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट देखना है, तो 2 से पहले भी y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और 3 के बाद भी हमेशा y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहा है। तो 2 से पहले वाली सिचुएशन कैसे लिखी जाएगी, -∞ to 2 और 3 के बाद 3 to infinity and union of these two sets. So this is all about साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। आज हम लोग ने ये अच्छी तरह से समझ लिया कि किस तरह से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ में जो पैराबोला बनता है उसका y कोऑर्डिनेट नेचर ऑफ रूट को डिफाइन करता है। और इस बात पर एक दो एग्जांपल करने के बाद अब ये बहुत क्लियरली हम लोग को समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को डिस्कस करना है लोकेशन ऑफ रूट एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट class regarding to all the competitive exam, so don't miss it. Till then, practice yourself.